हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रेशनल नंबर पार्ट 2 उसका अभ्यास करेंगे। उसमें सबसे आगे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब कि विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच कैसे करें, तो ये जो चैप्टर है ये छठी कक्षा में आता है, तो उसको हम रिवाइज करेंगे। दो से सबसे पहले लेंगे दो की विभाज्यता की जांच, यानी कि दो से विभाज्यता कोई भी संख्या दो से पूर्णतया विभाजित होगी जब इसका इकाई का अंक कोई सम अंक अथवा शून्य हो, तो वो जो संख्या है वो दो से विभाज्य होगी। जैसे कि 12, 240, 130, 48 आदि सभी संख्याएं दो से विभाजित है। उसके बाद आता है सेकंड, तीन से विभाज्यता की जांच। तीन से विभाज्यता कोई भी संख्या तीन से पूर्णतया विभाजित होगी जब उस संख्या को अंकों का योग तीन से विभाजित हो, तो वो तीन से विभाज्य होगी। जैसे कि 4, 6, 5 इन तीनों अंकों का योग ले तो 4 + 6 + 5 = होगा 15, और 15 जो है वो है तीन से विभाज्य। 3 × 5 मतलब कि 15 आता है। उसके बाद है 13, 38 मतलब 1338, तो 1338 अंकों का योग करेंगे तो 1 + 3 + 3 + 8, तो उसका भी आंसर आएगा 15। आदि संख्याओं के अंकों का योग तीन से विभाजित है, अतः ये दोनों संख्याएं तीन से विभाजित होगी। उससे तीसरा नंबर, चार से विभाज्यता की जांच। तो चार से विभाज्यता कोई भी संख्या चार से पूर्णतया विभाजित होगी जब अंतिम दो अंकों में से बनी संख्या चार से विभाजित हो। जैसे कि 156764 के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 64, ये जो है वो चार से विभाजित है। मतलब कि 156764 ये जो पूरी संख्या है वो चार से विभाजित है, अतः यह संख्या चार से विभाजित होगी। चार के बाद आता है पाँच, तो पाँच से विभाज्यता की जांच। पाँच से विभाज्यता कोई भी संख्या पाँच से पूर्णतया सभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक 5 अथवा शून्य हो। जैसे कि 695270 उसमें जो लास्ट डिजिट है वो शून्य है, तथा 587765 उसमें जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। मतलब कि दोनों संख्या 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का इकाई का अंक या तो 5 है या तो शून्य है। मतलब कि 5 से विभाज्य जो होगा उसका इकाई का अंक मतलब कि लास्ट डिजिट जो है 5 या शून्य होना चाहिए। 6 से विभाज्यता की जांच। 6 से विभाज्यता यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित है तब वह संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे कि 36912 लास्ट डिजिट है 2, तो वो जो संख्या है ये 2 से विभाजित होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है, तथा यह 3 से भी विभाजित होगी क्योंकि इसके अंकों का योग हम योग करें 3 + 6 + 9 + 1 + 2, तो उसका जो योग करेंगे सम करेंगे उसका आंसर आता है 21, अतः ये 3 से भी विभाजित होगी। अतः ये संख्या जो है 36912 ये जो है 3 और 2 दोनों से विभाजित है, मतलब कि ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 6 के बाद आता है 7। अब हम दोस्तों आपको एक बात बता दें कि हम जब छठी कक्षा में आप पढ़ते हो तो उसमें 7 की ये विभाज्यता की जांच नहीं आती, लेकिन यहाँ पे हमने दी है। तो 7 की विभाज्यता की जांच, तो 7 से विभाज्यता कोई भी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंक का दोगुना करके शेष
अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इसके प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो, जैसे कि 2429 का अंतिम अंक मतलब कि इकाई जो है 9 आता है, उसका दोगुना करेंगे तो 9/2, 9 × 2 तो आएगा 18। तो उसमें जो है वो शेष क्या बचेगा, तो 2429 उसमें से लास्ट डिजिट 9 निकाल देते हैं तो 242 बचेगा, मतलब कि शेष अंकों की संख्या 242 बची, लास्ट रही। तो अब उसमें से 242 में से 18 जो है बात माइनस कर देंगे, तो शेषफल जो है 242 माइनस 18, मतलब कि 18 बात करें तो उसमें आंसर आएगा 224, 224। उपरोक्त प्रक्रिया पुनः दोहराएंगे तो उसके बाद शेषफल आएगा। कैसे शेषफल आएगा, तो 224 है तो उसका लास्ट डिजिट लेंगे 4, 4 × 2 मतलब कि 4 दूनी 8, तो आगे 224 के आगे आएगा 22, तो 22 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 14, जो कि 14 जो है 7 से विभाजित है, अतः 2429 भी 7 से विभाजित होगी। तो हमें इसमें करना क्या है कि जो भी हमें संख्या दी गई हो उसका लास्ट डिजिट लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको जो शेष अंक के आगे के अंक होते हैं उसमें से वो बात करेंगे, फिर जो संख्या आएगी उसको दोबारा उसका शेषफल निकालेंगे, उसको बात करेंगे। तो ऐसे 2 बार करेंगे तो हमको 7 की विभाज्यता की जांच कर सकेंगे। 8 से विभाज्यता कोई भी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 से बनी संख्या 8 से विभाजित होगी, जैसे कि 257192। ये जो संख्या है ये 8 से विभाजित है क्योंकि इसके अंतिम 3 अंक जो है 192 उससे बनी संख्या जो है वो 8 से विभाजित है, अतः ये पूर्ण संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। 8 के बाद आएगा 9, 9 की विभाज्यता की जांच। 9 से विभाज्यता कोई भी संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तब ये संख्या जो है 9 से विभाजित होगी, जैसे कि 29034। तो 29034 जो संख्या है वो 9 से विभाजित है क्योंकि इसके अंकों का योग 2 + 9 + 0 + 3 + 4, उसका आंसर आएगा 18, 18। 18 जो है 3 × 6 मतलब कि 18, मतलब कि ये जो है वो 6 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, और 9 × 2 मतलब 18, तो 9 से भी विभाजित है, अतः 29034 जो संख्या है वो 9 से विभाजित है। उसके बाद आएगी 10 से विभाजित कोई भी संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक 0 हो, जैसे कि 1987650, इसके लास्ट डिजिट में 0 है, 0 है, तो ये जो संख्या है ये 10 से विभाजित होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 है। 10 के बाद आएगा 11। 11 से विभाज्यता कोई भी संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतया विभाजित हो, जैसे कि 7127362 में सम स्थान कौन से हैं, तो लास्ट से दूसरे स्थान, चौथे स्थान और 6 स्थान। दूसरे स्थान पर 6, चौथे स्थान पर 7 और 6 स्थान पे 1, तो 6 + 7 + 1 उसका जो सम करेंगे तो सम आएगा 14। उसके बाद विषम स्थानों के अंकों का योगफल 2 + 3 + 2 + 7, आंसर आएगा 14। 14 - 14 मतलब कि 14 - 14, दोनों का हम तफावत निकालेंगे तो आंसर आएगा 0, अतः ये जो संख्या है वो 11 से विभाजित होगी।
25 से विभाज्यता कोई भी संख्या 25 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसके अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित हो, तो वो पूर्णतया संख्या 25 से विभाज्य होगी। मतलब कि जैसे कि 67025, तो इसका लास्ट डिजिट जो है, लास्ट दो अंक जो है वो 25 है, तो ये जो है 25 से विभाजित होगी क्योंकि उसके अंतिम दो अंक 25 से पूर्णतया विभाजित है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेंगे। उदाहरण 2, यदि संख्या 2 × 453 9 से पूर्णतया विभाजित है, तब जो मल्टीप्लाई है उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो हम देखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई मतलब कि डैश भी कर सकते हैं। 2 × 435 में मल्टीप्लाई जो है उसके स्थान पर x आएगा। हम जानते हैं कि कोई भी अंक संख्या जो है 9 से पूर्णतया हो तभी वो विभाज्य होगी। जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो हम उसको 9 से विभाजित है ऐसा बोल सकेंगे। तो 2 × या तो स्टार 435 के अंकों का योग 2 + स्टार + 4 + 3 + 5 = 14 + स्टार। अतः 9 से विभाजित होने के लिए x का मान जो आवश्यक है वो 4 होना चाहिए। मतलब कि इसका आंसर जो आएगा 4 आएगा। परिमेयी संख्याओं के मध्य परिमेयी संख्याएं ज्ञात करना। जब किसी भी दो परिमेयी संख्याओं के मध्य अनगिनत परिमेयी संख्या होती है, दो परिमेयी संख्याओं के मध्य एक या एक से अधिक परिमेयी संख्या ज्ञात करने के लिए हम माध्य मतलब कि मध्य की असाधारणा का अनुसरण करते हैं। जैसे कि 2 और 3 के मध्य परिमेयी संख्या 2 + 3 / 2, तो 2 + 3 आएगा 5, 5/2। इस प्रकार के जो प्रकार है वो परिमेयी और मध्य परिमेयी संख्याएं होती हैं। उदाहरण 3 देख लेंगे। 2/3 और 3/4 के मध्य एक परिमेय है, तो उसका हल देखेंगे कि अभीष्ट परिमेयी संख्या दो संख्याओं का योग करेंगे /2, मतलब कि 2/3 + 3/4 /2। 2 + 3 जो है उसको हम बटरफ्लाई यूज़ करेंगे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 3 तीनी 9, मतलब कि 4 × 2 तो 8 आएगा और 3 × 3 तो 9 आएगा। तो 9/3 × 4 मतलब कि 12 /2। अब 8 में 9 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा, सम उसका आएगा 8 + 9 = 17 /12 तो था ही, और उसके भाग में लिया है 2, तो 17/12 जो है उसके /2 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 मतलब 17 × 1 = 17 और 12 × 2 = 24, तो आंसर आएगा 17/24। सरलीकरण। उसके बाद हम सरलीकरण देखते हैं। किसी व्यंजक में कोष्टक, जोड़, घटाव, भाग और गुणा जैसे संक्रियाएं एक साथ दी गई हो तो उनको हल करने के लिए क्रम है विबोर्मास जैसे विस्तृत है। अब हम देखेंगे विबोर्मास क्या है। तो V मतलब रेखा कोष्टक, O मतलब का, M मतलब गुणा, S मतलब घटाव, B मतलब कोष्टक, D मतलब विभाजन और A मतलब योग। इसको हम देखेंगे तो M जो है गुणा मतलब कि मल्टीप्लाई, S मतलब कि माइनस, D मतलब एडिशन, D मतलब डिवीज़न मतलब कि डिवाइडेड, A मतलब योग मतलब ऐड करना,
कोष्टक को हल करने के लिए हम निम्न क्रम का अनुसरण करते हैं। तो ये कोष्टक कोई भी आपको दी गया हो तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसका हल करने के लिए अनुसरण जो करते हैं वो उसमें फर्स्ट आएगा छोटा कोष्टक, उसके बाद मध्यक कोष्टक और उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो इस सीरीज में हम क्रम वाइज हम उसका अनुसरण करेंगे। उसके बाद उदाहरण 4, 560 का 1/5 का 2/7 का 3/4 इक्वल टू कितना होगा। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हल देखेंगे कि 560 का 1/5 का 2/7 का 3/4 मतलब कि इक्वल टू 5/6 इंटू 1/5 इंटू 2/7 इंटू 3/4। उसका सबका आंसर देखेंगे तो आएगा 24, मतलब कि इसका आंसर आएगा 24। तो फ्रेंड्स, जब भी इसका ऐसा कुछ प्रश्न आए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो उसको जो है मल्टीप्लाई करके उसका आंसर हम दे सकते हैं। उदाहरण 5, 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड 1 + 1 + 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड उस +1 + 1 डिवाइड इतने तक ऐसे ही रखेंगे और अंदर जो है 1 + 1 प्लस डिवाइड 2 तो उसका आ जाएगा 1 + 1/2। फिर उसका जो है हम सम लेंगे तो 1 + 1 ऐसे ही रहेगा और अंदर कौंस में होगा, कोष्टक में होगा 1 + 1 डिवाइड 3/2, मतलब कि 1 ऐसे ही है डिवाइड बड़े कोष्टक में 1 + 1 डिवाइड छोटे कोष्टक में 1 + 1 मल्टीप्लाई जो डिवाइड था 3/2 उसका मल्टीप्लाई हो गया 2/3। अब उसका हम जो है लसा लेंगे तो आएगा कि 1 + 1 5/3। तो ऐसे जो आंसर आता है 5/3 तो उसका हम देखेंगे तो 1 डिवाइड 1 + 1 मल्टीप्लाई 3/5 ऐसे ही है इक्वल टू 1 डिवाइड 1 + 3/5। तो 1 + 3/5 जो है उसका फिर हम सम लेंगे, मतलब कि लसा लेंगे। तो 5 1 ज़ा 5 + 3 मतलब कि 8। तो 1 डिवाइड 5/8। अब जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई ले लेंगे तो 5 जो है ऊपर जाएंगे और 8 जो है नीचे आएंगे। तो 1 × 5/8 इक्वल टू आंसर आएगा 5/8। उसके बाद उदाहरण 6, 1 + 1/1 + 1/1 + 7/5 का मान क्या है। तो हल देखेंगे 1 + 1/1 + 1/1 + 7/5। तो 7/5 जो है उसका हम लसा देखेंगे, ऊपर का ऐसे के ऐसे ही है। तो 5 1 ज़ा 5 + 7 मतलब कि 12। तो आएगा 1 + 5/12। उसका हम पूरा देखेंगे तो 12 1 ज़ा 12 + 5 मतलब कि 29। तो वो जो आंसर आएगा 29/7। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल हैं जो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि 5 एग्जाम्पल या 6 एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है तो आप मुझे लिख के बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और आपके दूसरे मित्रों को भी शेयर कीजिए, जैसे कि वो भी ये जानकारी ले सके और मान ढूंढ सके। थैंक यू।